हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोसाइटी में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विरासत या फिर जिसे हम गांव की भाषा में फौती भी बोलते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ फौती या फिर जिसे हम विरासत बोलते हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दादाजी या फिर पिताजी की कोई ज़मीन होती है, उनके एक्सपायर होने के बाद जो जमीन है वो आपके नाम पर आएगी। तो इसके लिए अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। पहले क्या होता था, आप लेखपाल के पास डायरेक्टली चले जाते थे और यहाँ पर जो आपकी ज़मीन है वो आपके जो मतलब आपके पिताजी या फिर दादाजी की जो भी नीचे वारिस रह जाते थे, उनके नीचे ज़मीन ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दी जाती थी ऑफलाइन मोड में। लेकिन अब यहाँ पर आपको पहले जितने भी वारिस होते हैं उनके लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो आपके हल्के के लेखपाल होते हैं वो वेरीफाई करते हैं, देन उसके बाद ही आपकी ज़मीन आपके नाम पर आती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके दादाजी या फिर पिताजी की ज़मीन होती है, उनके एक्सपायर होने के बाद जो ज़मीन आपके नाम पर आएगी उसे हम सिंपली विरासत बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। विरासत ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मृतक होता है उनके सारे जितने भी वारिस होते हैं, जैसे अगर आपके पिताजी हो सकते हैं तो यहाँ पर आप जितने भी लड़के हैं उनके वो यहाँ पर वारिस हो जाएंगे। तो सबका यहाँ पर आधार चाहिए होगा। अगर आपकी माताजी यहाँ पर हैं तो उनका भी यहाँ पर आधार लगेगा, उन्हें भी वारिस में गिनती ली जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी वारिस होते हैं उनके आधार की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद यहाँ पर जो मृतक हो जाता है उनके यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, साथ ही यहाँ पर उनकी एक आईडी की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपकी ज़मीन होती है उसके यहाँ पर जो भूलेख होते हैं उसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो आपकी एक हल्के की जितनी ज़मीन होती है उसके लिए एक आवेदन होता है। अगर आपकी एक से ज़्यादा गाँव में ज़मीन होती है तो यहाँ पर उसका आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। एक गाँव की जितनी भी ज़मीन होती है वो सारी एक ही आवेदन में ले ली जाती है। अलग अलग गांव की ज़मीन के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो लेखपाल हैं आपके अलग अलग गांव के अलग अलग लेखपाल हो सकते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर आपको डबल या फिर आपकी 3-4 गांव जितनी भी ज़मीन होती है उतने आवेदन करने पड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन विरासत के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो विरासत अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, bath.ub.nic.in। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जब आप ये वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन का। तो सिंपली आप ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करने के बाद और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको ओपन होकर मिल जाएंगे। तो लास्ट सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे उत्तराधिकारी या फिर वरासत। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑनलाइन करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन करने के लिए यहाँ क्लिक करें और उत्तराधिकारी विरासत हेतु आवेदन पत्र का PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें और नीचे यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के बाद इसकी सारी डिटेल्स को पेन से भर लीजिए, ताकि जब आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करें तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसकी PDF कुछ इस तरह की 2 पेज की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी आप सारी डिटेल्स को यहाँ पर भर लेंगे। इसके 3-4 पार्ट होते हैं, जिन पार्ट में यहाँ पर जो पूरा आवेदन है वो कंप्लीट किया जाता है। तो इस PDF को डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हैं एंड भर सकते हैं इसे। ऑनलाइन करने के लिए हमें सिंपली यहाँ ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करें पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आवेदक का जो भी मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पर सिंपली आप टाइप कर देंगे एंड मोबाइल नंबर OTP भेजे पर क्लिक कर देंगे। OTP भेजे पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी। वो OTP सिंपली यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। नीचे यहाँ पर जो आपका कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा यहाँ पर सिंपली आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली यहाँ आपको लॉगिन करे पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करे पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा मुख्य पृष्ठ, आवेदन की प्रविष्टि और लॉग आउट। तो सिंपली हमें ऑनलाइन करने के लिए सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आवेदन की प्रविष्टि। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको आवेदक का विवरण भरना होगा। तो आवेदक फ्रेंड्स आप किसी को बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर एक से ज़्यादा उत्तराधिकारी होते हैं, वारिस होते हैं जो मृतक है उसके, तो यहाँ पर आप किसी एक को आवेदक बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो सबसे बड़ा भाई होता है उसे आप आवेदक बना दीजिए। अगर उनकी माता होती हैं तो आप माता को भी आवेदक बना सकते हैं।
तो सिंपली यहाँ आपको आवेदक का नाम भरना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, डेटा भरने के लिए आप यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इंग्लिश में अपना सारा डेटा को फीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर गूगल इनपुट टूल्स का यूज करके हिंदी में भी अपने डाटा को फीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो आप सिंपली हिंदी में ही फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप गूगल इनपुट टूल्स का यूज करके हिंदी में ईजिली नाम भर पाएंगे। नाम भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम आपको भरना है। देन उसके बाद पूछा जाएगा आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है। तो यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर निवास करते हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज आप इसे नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको आवेदक का आधार नंबर फिल करना होगा एंड यहाँ पर आपको आवेदक का मोबाइल नंबर भरना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपना मंडल सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका मंडल लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस होता है वो सिंपली टाइप कर देंगे। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सुरक्षित करे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करे पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा जो भाग 1 है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पार्ट 2 ओपन हो गया। पार्ट 2 में यहाँ पर आपको जो खातेदार है जिनकी मृत्यु के उपरांत ये उत्तराधिकारी का दावा किया जा रहा है उनकी डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तराधिकारी का आधार सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर लेडीज हैं तो महिला खातेदार सेलेक्ट करेंगे, अगर पुरुष हैं तो यहाँ पर पुरुष खातेदार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो विरासत है आप उसे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो खातेदार की मृत्यु के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली खातेदार की मृत्यु को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो खातेदार है यानी जो मृतक है उनकी यहाँ पर आपको नाम भरना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि खातेदार की मृत्यु कोविड-19 में हुई है, तो यस करेंगे यहाँ पर, अदरवाइज इससे नहीं रहने देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको तिथि सिलेक्ट करनी है, खातेदार की मृत्यु की तिथि, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको खातेदार की मृत्यु की डेट जो है वो फिल कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको संरक्षक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो खातेदार होता है उन्हीं की पूरी डिटेल्स फिल हो रही है। तो यहाँ पर पिता का नाम को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जो मृतक हैं उनके पिता का नाम सिंपली यहाँ पर आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद पूछा जा रहा है जो मृतक की जो ज़मीन थी उन्हें भी विरासत से मिली थी या फिर खुद उन्होंने जो है खरीदी थी। तो यहाँ पर अगर उन्हें भी विरासत से मिली थी तो उत्तराधिकारी से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उन्होंने खुद खरीदी थी तो स्वयं अर्जित की हुई को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ उत्तराधिकारी से ही है तो उत्तराधिकारी को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो खातेदार थे उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मंडल फिल करना है, उनका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है, परगना सेलेक्ट करना है। तो जिस भी परगना में आपकी ज़मीन लगती है उस परगना के अकॉर्डिंग आप परगना को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मृतक हैं उनका आपको पूरा एड्रेस जो भी होता है उनके आईडी प्रूफ में उसके अकॉर्डिंग पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मृतक का आधार नंबर फिल करना है एंड यहाँ पर आपको मृतक का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। एंड यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स फिल करने के बाद सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। अभी हमारे यहाँ पर 2 जो है भाग कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड यहाँ पर हमको भाग कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम अपने मृतक की डिटेल्स दी उनका नाम आ जाएगा कि स्वामित्व की भूमि का विवरण। तो यहाँ पर इनके नाम पर जितनी भूमि थी जिनका आप उत्तराधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो ज़मीन जिस भी मंडल में आती है उस मंडल को सिलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी ज़मीन होती है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे, अपना परगना सेलेक्ट करेंगे। परगना फ्रेंड्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप अपने पहले भूलेख डाउनलोड कर लीजिए। भूलेख जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको परगना भी देखने के लिए मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है। गांव सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको भूखंडों की संख्या फिल करनी है। तो यहाँ पर अगर आपके इस गांव में जिस गांव को आपने अभी सिलेक्ट किया उस गांव में अगर एक ही ज़मीन होती है तो यहाँ पर सिंपली एक को ही सिलेक्ट कराने देंगे। अगर आपकी यहाँ पर एक से ज़्यादा ज़मीन होती है तो उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। 2, 3, 4 जितनी भी होती है उनको आपको सिंपली यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर आपकी एक गांव से ज़्यादा गांव में ज़मीन होती है तो उस केस में यहाँ पर आपको दोबारा आवेदन करना होगा। आप केवल एक आवेदन में केवल एक गांव की ज़मीन के भी जितने भूखंड होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके 2 भूखंड होते हैं एक गाँव में तो सिंपली यहाँ पर आप 2 सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको 1 बाय 1 दोनों की गाटा संख्या को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको भूखंड 1 का विवरण देना होगा, उसकी गाटा संख्या फिल करेंगे। गाटा संख्या अगर आपको क्लियर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप भूलेख की वेबसाइट है उस पर जाकर अपनी लेटेस्ट खतौनी डाउनलोड कर सकते हैं।
जब आप खतौनी डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये जो होती है ये आपकी गाटा संख्या होती है, यहीं पर आपको शो हो जाएंगे अगर आपकी एक से ज़्यादा गाटा संख्या होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका एक खाता होता है उस एक खाते में भी आपकी एक से ज़्यादा गाटा संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको गाटा संख्या का पूछा गया है, तो ये वाली गाटा संख्या को आप काउंट करेंगे एंड इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको गाटा की संख्या को सिलेक्ट करना है। तो हमारे यहाँ पर फिलहाल एक ही है, तो हम सिंपली एक ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको गाटा संख्या फिल कर देनी है। गाटा संख्या आप जैसे ही फिल करेंगे आपका पेज रिफ्रेश होगा एंड यहाँ पर उस गाटा में जितने भी नाम होंगे वो नाम सिंपली आ जाएंगे। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो सिंपली यहाँ पर आपको नाम वाले जो आपके हिस्सेदार होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गाटा संख्या ऐड हो चुका है। यहीं पर आपको अगर एक से ज़्यादा भूखंड होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूखंड क्रमांक 2 का विवरण। तो यहाँ पर आप दूसरे का विवरण भरेंगे, तीसरे का जितने भी होते हैं 1 बाय 1 सारी डिटेल्स को फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स फिल होने के बाद सिंपली यहाँ सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद जितने भी बारिश होते हैं उनकी संख्या को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उनकी बारिश को फिल कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर आपके 1 2 3 4 जितने भी बारिश होते हैं सबसे पहले उन्हें सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में यहाँ पर 2 बारिश हैं तो 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको बारिश नंबर 1 का विवरण भरना होगा। तो जो सबसे बड़ा होता है उसका विवरण आप सबसे पहले भरेंगे एंड उससे छोटे सारे को डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको पिता सिलेक्ट करना है संरक्षक में एंड यहाँ पर आपको पिता का नाम भर देना है। यहाँ पर आपको बारिश की उम्र सेलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पर खातेदार से संबंध चुनना होगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी लेडीज का यानी जो मृतक है उनकी वाइफ का कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको विधवा सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी के लड़के का कर रहे हैं उनके तो यहाँ पर सिंपली उनको पिता को सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली यहाँ आपको पिता सिलेक्ट कर लेना है खातेदार से संबंध एंड यहाँ पर आपको बारिश का एड्रेस फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप जो बारिश का एड्रेस फिल करेंगे वो उसकी आईडी के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी उनका एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको एड्रेस को फिल करना होगा। डिटेल्स को फिल करने के बाद सिंपली यहाँ बारिश जोड़े पर क्लिक करेंगे। बारिश जोड़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश नंबर 1 जो है फिल हो चुका है। सेकंड बारिश की डिटेल्स को फिल करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको अगेन से सारी डिटेल्स को फिल करना होगा। तो हमारे यहाँ पर 2 बारिश थे, दोनों सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। सारे डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर आपको 4th स्टेप वाले सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। जैसे आप 4th स्टेप वाले सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे बोला जाएगा प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स जो है एक बार ही फिर चेक करना है। सारी डिटेल्स अगर आपकी सही होती है तो सिंपली यहाँ पर आपको फाइनल सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। फाइनल सुरक्षित करें पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पर जो आपकी सारी डिटेल्स है वो सेव कर दी जाती है एंड यहाँ पर लास्ट में आपको एक नंबर मिल जाता है। आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, कंप्यूटरीकृत आवेदन क्रमांक। यहाँ पर आपको कंप्यूटरीकृत आवेदन क्रमांक मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको OTP जो है सफलतापूर्वक भेजा गया है। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी जो आवेदन क्रमांक है वो सक्सेसफुली भेजा गया। तो चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आपका आवेदन क्रमांक का। तो यह आवेदन क्रमांक हमें मिल चुका है। अब सिंपली यहाँ पर आपको मुख्य पृष्ठ पर आना है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ मुख्य पृष्ठ पर आना है। तो मुख्य पृष्ठ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जितने भी आवेदन किए होंगे वो यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। तो हमने यहाँ पर एक आवेदन पहले ही कर चुके थे दूसरे गांव से, तो वो भी सिंपली हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हमें एक गांव का एक आवेदन करना होता है, दूसरे गांव का दूसरा आवेदन करना होता है। तो हमने जो अभी लेटेस्ट आवेदन किया वो यहाँ पर 2nd नंबर पर शो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको लास्ट में विवरण देखने के लिए मिल जाएगा। तो विवरण वाले कॉलम के नीचे आप आवेदन संख्या पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो आपका डिटेल्स है वो आपकी ओपन होकर आ जाएगी, जो भी डिटेल्स आपने फिल की होगी। तो ऊपर यहाँ पर आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे से प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरह से ऑनलाइन विरासत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देंगे देन उसके बाद यहाँ पर जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा उस प्रिंट आउट को लेकर आपके हल्के के जो भी लेखपाल लगते हैं उन लेखपाल से आपको कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो आप बाकी की प्रोसेस करेंगे, सत्यापन वगैरह करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपकी ज़मीन है आपके नाम पर आदेश कर दिया जाएगा। देन उसके बाद कुछ दिन बाद ही आपका जो नाम है ज़मीन के जो ऑनलाइन भूलेख डाउनलोड करते हैं उसमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो में बताई हुई पूरी जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर आपको विरासत से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होता है नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।